महिलाओं के खिलाफ उनके पति या पति के परिवारजन अगर घरेलू हिंसा या उत्पीड़न करते हैं तो ये अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यही कहती है। नए कानून यानी BNS में यही बात धारा 85 कहती है। लेकिन सवाल है, अगर महिला न्यायालय से मिले इस अधिकार का गलत इस्तेमाल करे, झूठे आरोप लगाकर पति और उसके घर वालों पर फर्जी मुकदमा लिखवा दें तो क्या होगा? क्या होगा अगर इन्हीं आरोपों और मुकदमों से तंग आकर कोई पति अपनी जान दे दे? कुछ ऐसा ही बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष के साथ हुआ है। 34 साल की उम्र में AI इंजीनियर अतुल ने 9 दिसंबर की सुबह सबको अलविदा कह अपनी जान दे दी। अतुल के साथ क्या हुआ वो आप अब तक हमारी वीडियोस के जरिए समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको हम बताते हैं ऐसे मामलों पर न्यायालय का क्या कहना है। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप के शो किताबवाला में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान युवाल नोआ हरारी आ रहे हैं। ये इंटरव्यू आप आज यानी 11 दिसंबर को शाम 5 बजे हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सूचना समाप्त, अब वापस खबर पर आते हैं। तारीख थी 10 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच एक केस की सुनवाई कर रही थी। केस था दारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। मुद्दा था IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर जिराद शुरू हुई। दरअसल पति ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया गया। इसी केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ महिलाएं अपने पति और उनके परिवार को अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बेंच ने जजमेंट देते हुए कहा, हाल के सालों में देश में शादी से जुड़े विवाद बढ़े हैं। इसी के चलते शादी के बाद लोगों के बीच लड़ाइयां भी बढ़ रही हैं। IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल करने की मानसिकता भी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए शादी से जुड़े विवादों में महिला और उनके परिवार के लोग निराधार आरोप लगाते हैं। ऐसे केसेस में अगर जांच नहीं होती तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता है। ये टिप्पणी कोर्ट ने पत्नी पक्ष की ओर से पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराए गए क्रूरता और दहेज के मामलों को खारिज करते हुए दी है। बेंच की ओर से आगे कहा गया, हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी महिला जिसके साथ क्रूरता हुई है वो शांत रहे या शिकायत ना करे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसमें पहले जब पति की ओर से डाइवोर्स की मांग की जाए और उसके जवाब में पत्नी पक्ष की ओर से IPC की धारा 498A के तहत केस दर्ज कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पक्ष की ओर से दायर मामला व्यक्तिगत दुश्मनी और शिकायतों को निपटाने के लिए था। पत्नी पक्ष उन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा था जो मूल रूप से उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाए गए थे। इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है रजत ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।